Hello and welcome back to your channel English Grammar and Literature Teacher Amroha. This video is made especially for the students of UP board, especially the 10th class. In this video I am going to tell you the 10th class English syllabus for the session 2020 to 2021. 2020-21 में जो यूपी बोर्ड का 10th क्लास का इंग्लिश का सिलेबस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बच्चे परेशान रहते हैं कि कोर्स में कोई चेंज हो गया है क्या, पढ़ाई कैसे होगी कैसे नहीं होगी। स्क्रीनशॉट भी भेजा जा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक से समझा दूँ कि कितने मार्क्स का किस क्वेश्चन किस लेसन में से या किस चैप्टर में से पूछा जाता है, कैसे कैसे पेपर का डिवीज़न होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अपना फेवरेट चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर टीचर अमरोहा। ये आता है आपका टॉपिक बता दिया मैंने इस वीडियो का क्या होगा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश सिलेबस 2020-2021। देखिए, यूपी बोर्ड प्रयागराज ने 10th क्लास के लिए जो किताब लगाई है या जिस राइटर की किताब लगाई है, राइटर का नाम है जैन कुमार जैन। ठीक है, ये किताब आपको लेनी होगी जब भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, और है अगर आपके पास पुरानी या पुरानी किसी से मिल सकती है तो पुरानी ले लें। नई किताब लेने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर किताब बिल्कुल सही कंडीशन में है तो पुरानी भी चलेगी। ठीक है, बस राइटर का नाम ध्यान रखिए, जैन कुमार जैन। वैसे तो किसी भी राइटर की किताब ले लेते हैं लोग, क्योंकि लेसन्स तो वही होते हैं, मगर अक्सर क्या होता है क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के रखे जाते हैं। हर राइटर अपने हिसाब से क्वेश्चन बना देता है, लेकिन बोर्ड ने जो किताब रखी है वो जैन कुमार जैन की रखी है। तो पुरानी भी अगर लें तो राइटर का नाम देख लीजिएगा। तो चलते हैं आगे। देखिए, पेपर जो होता है इंग्लिश का बोर्ड का पेपर वो 70 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स का तो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। 30 मार्क्स का मतलब 10 मार्क्स ईच का एक टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट है ना। पूरे सेशन में आपके 3 मंथली टेस्ट होते हैं और हर टेस्ट जो है 10 मार्क्स का होता है। इस तरह 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, और बाद में सेशन के एंड में बोर्ड का क्वेश्चन एग्ज़ाम होता है, जिसमें ये पेपर जो है 70 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स में भी डिवीज़न है, इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। सेक्शन ए ये 35 मार्क्स का, और सेक्शन बी ये भी 35 मार्क्स का। सेक्शन ए में जो चीज़ें आती हैं वो सामने लिखी हुई हैं आपके, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर। प्रोज वाला जो पोर्शन है उसमें से 16 मार्क्स का आता है। आगे मैं डिटेल में और बताऊंगा, लेकिन अभी तो शुरुआत है तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि किस पोर्शन में से कितने मार्क्स का आता है। प्रोज में से 16 मार्क्स का आता है, और प्रोज में आपके 6 लेसन्स हैं, ये सामने लिखे हुए हैं और इनके राइटर्स के नाम भी लिखे हुए हैं। प्रोज में जितना इम्पोर्टेंट लेसन का नाम याद रखना ज़रूरी है, लगभग उतना ही इम्पोर्टेंट लेसन के राइटर का नाम याद रखना भी ज़रूरी है। यही बात पोइट्री पर भी लागू होती है। पोइट्री सेक्शन में आपके 4 पोएम्स हैं। कितने पोएम्स हैं? 4 पोएम्स के नाम लिखे हैं लेफ़्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर पोइट्स के नाम हैं। पोइट्री पोर्शन में से 7 मार्क्स का पूछा जाता है, प्रोज में से 16 मार्क्स का, और पोइट्री में से 7 मार्क्स का। तो 16 और 7 23 मार्क्स का हो गया अब तक। 12 मार्क्स का बचा। ये 12 मार्क्स का जो है सप्लीमेंट्री रीडर पोर्शन में से आता है। सप्लीमेंट्री रीडर में आमतौर से शॉर्ट स्टोरीज टाइप रखी होती हैं। ये रियल स्टोरीज भी हो सकती हैं और फिक्शंस भी हो सकते हैं। ये 3 सप्लीमेंट्री रीडर के लेसन्स हैं आपके सामने। द इन्वेंटर हु कैप्ट हिज प्रॉमिस, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य एंड माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज।
तो ये इस तरह से सेक्शन ए ये 35 मार्क्स का हो गया, प्रोज 16 मार्क्स, पोइट्री 7 मार्क्स एंड सप्लीमेंट्री रीडर 12 मार्क्स। ये सेक्शन ए था। सेक्शन बी भी 35 मार्क्स का ही होता है। इसके डिवीज़न को देखिए कि 35 में कैसे कैसे इसे डिवाइड किया गया है। 35 में इसे लिखा है सामने, पहले इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर आपकी 15 मार्क्स की होती है। सेक्शन बी में ग्रामर भी होती है, ट्रांसलेशन भी होता है, राइटिंग भी होती है और अनसीन पैसेज होता है। ये होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आपके ग्रामर 15 मार्क्स की हो गई। अब ग्रामर में क्या क्या है ये भी लिखा हुआ है। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस टाइप, द वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, बी, हैव, डू, modal auxiliaries, negative sentence, interrogative sentence, tense, its form and use, the passive voice, the parts of speech, indirect or reported speech, word formation, punctuation and spelling। ये इंग्लिश ग्रामर में है सब। उसके बाद ट्रांसलेशन है, जो कि आमतौर से हिंदी से इंग्लिश में ही होता है। ट्रांसलेशन ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, कुल 4 मार्क्स का है। उसके बाद कॉम्पोजिशन है, यानी राइटिंग पोर्शन है। राइटिंग पोर्शन में लॉन्ग कॉम्पोजिशन भी है और कंट्रोल कॉम्पोजिशन भी है, ये सब लिखा है। तो लॉन्ग कॉम्पोजिशन में अगर आप माने तो ऐसे राइटिंग है। ऐसे जो है वो आपका 6 मार्क्स का होता है। ऐसे है ना, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे। तो ऐसे जो है 6 मार्क्स का होता है। और उसके बाद लेटर राइटिंग, या इसमें ऑप्शन दिया होता है लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग, ये होता है आपका 4 मार्क्स का, ठीक है। तो राइटिंग कुल मिलाकर 10 मार्क्स की हो गई आपकी। 6 का ऐसे और 4 का एप्लीकेशन या लेटर। उसके बाद लास्ट में एक होता है अनसीन पैसेज, जो 6 मार्क्स का होता है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल कितने का बैठा है, 15 + 4 19 और 10 का पूरा राइटिंग सेक्शन हो गया। तो ये 19 और 10 29 और लास्ट में अनसीन पैसेज। ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं होता है। तो 29 और 6 ये 35 का हो गया। इस तरह से 35 मार्क्स का सेक्शन ए और 35 मार्क्स का सेक्शन बी, और इस तरह कुल पेपर जो है ये आपका 70 मार्क्स का हो गया। 30 मार्क्स के आपके 3 टेस्ट होंगे पूरे सेशन के दौरान। वो कब कब होंगे वो डिपेंड करता है कोरोना पर और प्लस और भी गवर्नमेंट स्कीम्स पर, लेकिन 3 टेस्ट होंगे। और बाकी उसके बाद फेब के आसपास जो है ये एनुअल एग्ज़ाम होता है बोर्ड का। तो इसकी तैयारी अब आप शुरू कर दें। बाकी किताब आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। पूरा जो आपका करिकुलम है वो आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद upmsp.edu.in इस पर मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये नॉन NCERT बुक है। ये अभी 10th क्लास में NCERT की बुक इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। तो ये हम आप जाएंगे ना upmsp.edu.in, तो वहाँ पर जो नॉन NCERT बुक है 10th क्लास की वो डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपके मोबाइल में आ जाएगी, फिर आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, टेक केयर।